दोस्तों, घर में फटा हो गया है। कामरान अकमल ने अपने कजन के बारे में ऐसा बयान दिया कि उनके अंकल यानी बाबर आजम के वालिद साहब ने अपने भतीजे के लिए ऐसी सख्त लाइनें लिखी है, ऐसी तनकीद की है इंस्टाग्राम पोस्ट पर। मैं हैरान रह गया कि यार अपने भतीजे के लिए कोई कैसे लिख सकता है और एक अपने कजन के लिए कोई कैसा बयान दे सकता है। तो ये दोनों आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों देखिए, कामरान अकमल एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, उनसे सवाल हुआ कि भाई पीसीबी का जो डिसीजन है रिजवान और बाबर आजम को बाहर करना T20 क्रिकेट से, ये डिसीजन आपको कैसा लगा? क्या ये ठीक डिसीजन है? कामरान अकमल ने कहा ये तो बेहतरीन डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है बाबर रिजवान को T20 से बाहर करके। फिर आगे एक और उन्होंने जुमला ऐड किया कि सिर्फ T20 से नहीं, 6-7 महीने बाद ये ओडीआई से भी साइडलाइन कर दिए जाएंगे और करना चाहिए। यह भी कहा है कामरान अकमल ने कि ओडीआई से भी बाबर आजम जो कि 4-5 साल तक नंबर 1 रहे ओडीआई क्रिकेट में, रिजवान जो कि कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, इन दोनों को बाहर कर देना चाहिए और सिर्फ टेस्ट तक महदूद करना चाहिए। दोनों को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, यह कहा है कामरान अकमल ने। उसके ऊपर आजम सिद्दीकी साहब जो कि बाबर आजम के वालिद साहब है, उनके फादर है, उन्होंने एक पोस्ट डाली है, एक तस्वीर डाली है जिसमें बाबर आजम नीचे बैठे हुए, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कामरान अकमल उनके साथ खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने जो लिखा है उस पर हम आते हैं, लेकिन मैं यहां पे एक चीज ऐड करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आजम सिद्दीकी साहब की पोस्ट पे आता हूं। देखिए, कामरान अकमल का अपना ओपिनियन हो सकता है। अब हम कहेंगे यार उसका कजन है, उसको अपने कजन को सपोर्ट करना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए कि यार T20 में बाबर और रिजवान वापस आना चाहिए, उनको अपने स्ट्राइक रेट पे काम करके उसको दोनों को वापस आना चाहिए और T20 वापस आ सकते हैं, बजाय इसके कि इन्होंने ये कहा है कि यार वो ओडीआई से भी बाहर कर दो। देखिए, दो चीजें है ना, ये भी कह सकते थे, अपने कजन को सपोर्ट भी कर सकते थे यार बाबर आजम अभी तो फिलहाल ठीक है, उनकी उस किस्म की हिटिंग नहीं है उनकी बैटिंग में, उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए स्ट्राइक रेट के ऊपर और फिर वापस आ जाए टीम के अंदर, ये भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि यार वाकई में जिस किस्म की वर्ल्ड क्रिकेट चल रही है इस वक्त, दुनिया जिस किस्म की क्रिकेट खेले, उसमें तो पाकिस्तान के इस 2 खिलाड़ियों की जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में, रिजवान और बाबर की, और ना ही ओडीआई में भी जगह बनती है। 6-7 महीने बाद तो ओडीआई में भी जगह नहीं बनती। मेरे हिसाब से ठीक है यार, क्या गलत का है मुझे तो ये बताएं। अब आजम सिद्दीकी पोस्ट पे आ जाते हैं, उसके बाद हम बाकायदा जो पोस्टमार्टम करते हैं। आजम सिद्दीकी साहब कहते हैं कि यह है अजमतों का उसूल, जावेदा हुजूर, अमीर को सुजात है, गरीब को वकार दो। ये बच्चा होकर कभी आपकी कैप्टनसी में नहीं खेला। यानी बराह रास्त आजम सिद्दीकी कामरान अकमल से मुखातिब है कि कामरान अकमल सुनो, आपके कैप्टनसी में कभी ये बच्चा होकर भी नहीं खेला, आपसे तो बहुत छोटा है, नीचे बैठा हुआ देखिए बाबर आजम, लेकिन आप उनकी कैप्टनसी में खेले हैं। वो उन्होंने 100 बनाया था उस मैच में, आपने 0 बनाया था, आप 0 पर आउट हुए थे, उस बच्चे ने सेंचुरी की थी। अशफाक अहमद ने ठीक कहा था कि कामयाब लोगों की गीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। ये जो लाइन है ना, एक ये चाचा एक अपने भतीजे के लिए क्या लिख सकता है? मुझे नहीं लगता यार। जब एक कजन के लिए इतना कुछ कह सकता है तो एक चाचा भतीजे के लिए लिख सकता है। देखिए, हाँ, आप कमेंट करके बताएं कि इसने ये ठीक लिखा है गलत लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि यार आप नाकाम हो कामरान अकमल। अब वो नाकाम है या नहीं है वो आप बता सकते हैं और आपको ठीक पता है उसके बारे में। कामरान अकमल ने बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान के विनिंग टीम का हिस्सा भी रहे 2009 के वर्ल्ड कप में। बाबर आजम ने कभी कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती अब तक। आजम सिद्दीकी कहते हैं कि भाई आप नाकाम हो और आपकी ये मजबूरी है, कामयाब लोगों की गिबत कर रहे हो जिसकी वजह से, यानी बाबर आजम कामयाब है उसकी गिबत कर रहे हैं नाकाम लोग, कामरान अकमल। बहरहाल आगे इन्होंने लिखा है कि अशफाक अहमद ने ठीक है कामयाब लोग गिबत करते हैं। तुर्क कहावत है कि कोई ये कहे कि आपका भाई हूं, अगर कोई ये कहे कि मैं आपका भाई हूं तो ये भी बताएं कि वो हामिल है या काबिल है। यानी भाइयों में भी किस्म होती है ना, एक भाई जेलिस होता है, एक भाई सपोर्टिव होता है, सपोर्ट करता है आपको ग्रो करने में, एक जेलिस होता है यार ये कैसे आगे निकल रहा है। तो ये भी बताए कि आप कौन सी कैटेगरी के भाई है। तो ये शायद कामरान अकमल जो भाई है इनका कजन है, वो शायद जेलिसी वाले भाई में इनका जो शुमार कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई है मीडिया के। मुझे नहीं लगता कि आजम सिद्दीकी साहब को ये पोस्ट करनी चाहिए थी। देखें, ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, इन्होंने पहले भी काफी इस किस्म की बयान दिए है। जो भी क्रिटिसाइज करता है बाबर आजम के ऊपर, ये आके सोशल मीडिया के ऊपर उनको जवाब देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। वो चाहे आमिर हो, इमाद वजीम हो, इमाद शहजाद हो, ये बयान जब भी बाबर आजम खिलाफ देते हैं तो आजम सिद्दीकी साहब, बाबर आजम के फादर,
वो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कुछ लिखते हैं जो कि नहीं लिखना चाहिए। देखिए अब इससे क्या हुआ कि बात बढ़ गई, कामरान अकमल ने पता नहीं किस सेंस में ये सारी चीजें कह दी। अब एक ऐसा तासुर आ रहा है कि भाई कामरान अकमल जेलिस होके, उसने बचपन में शूज नहीं दिए थे, अब ये कर रहा है। तो मुख्तलिफ चीजें चल रही ना इस सोशल मीडिया पर, और मीडिया में भी ये खबरें चल रही है। अगर ये आजम सिद्दीकी साहब जवाब ना देते तो बात वहीं पे खत्म हो जाती। अब इन्होंने जवाब दिया है तो डेफिनेटली अब रिपोर्टर्स कामरान अकमल के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे यार ये आपका चचा ये आपके लिए लिख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे। वो ऊपर से कुछ लिखेंगे, कुछ बोलेगा, फिर दोबारा, मतलब ये मुझे लगता है कि यार चुप रहना चाहिए था। बाबर आजम है उसके लिए जवाब देने के लिए, वो अपने बल्ले के साथ अपनी परफॉर्मेंस के साथ जवाब दे देता है और वो दे देता। लेकिन पता नहीं अब आजम सिद्दीकी साहब को ज्यादा शौक है कि बाबर आजम की फेवर में और उनके लिए सोशल मीडिया पे आने के लिए, पता नहीं क्या जो भी उनकी थिंकिंग हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं ये पोस्ट करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पे सही है, कामरान अकमल या आजम सिद्दीकी साहब, बाबर आजम के वालिद साहब है? देखिए क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे, हम फैंस भी कहते हैं बाजों का देर बाबर रिजवान की वाकई में जगह नहीं बनती T20 के अंदर। फिर ओडीआई से ही कामरान अकमल को बाहर करे, वहां पे थोड़ा तजाद है, वहां पे थोड़ी बहस की जा सकती है। लेकिन T20 के लिए तो बिल्कुल ठीक कहा था इन्होंने, वाकई में जगह नहीं बनती। जिस किस्म की क्रिकेट आज खेल रहे हैं दुनिया में, तो बाबर रिजवान तो करीब करीब भी नहीं है ना। हाँ ये अलबत्ता कह सकते थे कि भाई अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके मॉडर्न डे क्रिकेट अगर आप खेल सकते हैं तो फिर आ जाए टीम के अंदर। इन्होंने बिल्कुल ही बाहर ही कर दिया ना ओडीआई T20 से। तो दो तीन चीजें आप देखें और फिर कमेंट करके बताएं कि कौन सही है कौन नहीं सही है। आज मैच है पाकिस्तान बांग्लादेश का। बांग्लादेश काफी हल्की नजर आई पिछले मैच में, कैचेस ड्रॉप की है, बॉलिंग बड़ी नॉर्मल सी है, बैटिंग में दो चार खिलाड़ी के लगे तो ठीक है, वरना इनकी बैटिंग भी फारिग है। यूएई से हार के आ गए हैं तो आज पाकिस्तान को क्या ही हराएंगे, बड़ा मुश्किल है। अगेन नामुमकिन नहीं है, T20 क्रिकेट है, कोई किसी को भी हरा सकता है। हम यूएसए के सामने जब खेल रहे थे तो हमने कहा कौन देखे यार इस मैच को, पाकिस्तान जीत जाएगा, अगला मैच देखेंगे इंडिया के खिलाफ। लेकिन हम यूएसए से हार गए थे। उसके बाद आयरलैंड में जाके हम हारे थे, अफगानिस्तान से हम हारे थे। तो कुछ भी हो सकता है, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का ले रहे हैं इस बांग्लादेश की टीम को। आप बताएं कमेंट करके आज कौन जीतेगा। क्राउड आई होप कि आज आएगा गद्दाफी स्टेडियम में, क्योंकि आज जुम्मे का रोज है। आई होप के आज फुल हाउस हो और पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक अच्छा मैच देखने को मिले। मिलता है अगले ब्लॉग में, ख्याल रखें। आई होप कि अब्बास आफरीदी और साहिबजादा फरहान को आज मौका दिया जाए, क्योंकि ये यंग टैलेंट है, परफॉर्म किया है PSL के अंदर इन दोनों ने, और जगह बनती है। और यही सीरीज है, देखिए कदरे आसान है सीरीज बांग्लादेश की, और इसी सीरीज में चांस देना चाहिए। हम फिर दोबारा वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड इधर लेके जाते हैं नौजवानों को, वहां ये फेल होते हैं तो फिर मसला हो जाता है। मिलता है एक ब्लॉग में, ख्याल रखें।